नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हवाई सफर होगा और महंगा, जेट फ्यूल की कीमतें 5% बढ़ी। कीमतों में लगातार 10वीं बढ़ोतरी। मंदिर परिसर में लगेगी भगवान राम के वनवासी जीवन से जुड़े अहम किरदारों की मूर्तियां। श्रद्धालुओं के लिए बनेंगे सुविधा केंद्र। जम्मू कश्मीर, घाटी छोड़ दे नहीं तो मरने के लिए रहे तैयार। पुलवामा में आतंकियों की कश्मीरी पंडितों को धमकी। बुलडोजर ड्राइव पर केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, कहा 80% दिल्ली अवैध है, इसे तोड़ा तो यह आजाद भारत की सबसे बड़ी तबाही होगी। मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, सूखे मुरझाए और टूटे गेहूं को भी एमएसपी पर बेच सकेंगे किसान, कंडीशन अप्लाई। ज्ञानवापी में शिवलिंग वाली जगहों को सील करने का आदेश, तैनात होंगे सीआरपीएफ के जवान। कोर्ट ने कहा सबूतों से न हो छेड़छाड़। कोरोना के किसी भी वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है ओमिक्रॉन को मात दे चुके लोग, स्टडी में हुआ खुलासा। रूस की फिनलैंड और स्वीडन को चेतावनी, नाटो में शामिल हुए तो यूक्रेन जैसा होगा हाल। अगर दिखा नाटो का बेस तो परमाणु हथियारों की करेंगे तैयारी। प्राकृतिक आपदा की तुलना में हीट वेव से हुई ज्यादा लोगों की मौत, वैज्ञानिकों ने बताया साइलेंट किलर। गांव देहातों में पसरा गरीबी का साया, देश के 12 राज्यों में 50% से ज्यादा आबादी गरीब। राहुल गांधी बोले यूपीए ने अर्थव्यवस्था को किया मजबूत, बीजेपी और पीएम मोदी ने कर दिया तबाह। भारतीय किसान यूनियन में 2 फार होने के बाद राकेश टिकैत बोले सरकारों का काम होता है फूट डालना, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। रोजगार के मोर्चे पर थोड़ी राहत, भारत में अप्रैल महीने के दौरान मिली 88 लाख नौकरियां, ये महामारी के बाद एक महीने में सबसे ज्यादा। कम हुई सरकारी बैंक के ग्राहकों से धोखाधड़ी की घटनाएं, फ्रॉड की राशि में आई गिरावट। जातिगत जनगणना, भाजपा के विरोध के बावजूद सीएम नीतीश कुमार बिहार में जल्द ही बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक। एसी फ्रिज की तरफ गाड़ियों के टायर की होगी रेटिंग, सरकार ला रही है नया नियम। चारधाम यात्रा में हुई मौतों पर बड़ा खुलासा, सफर में मारे गए 39 लोगों में से ज्यादातर को कोरोना हुआ था, फेफड़े भी कमजोर थे। कर्ज लिया, प्याज उगाया, फसल काटी तो भाव गिर गया, सस्ते में बेचने के बजाय किसान ने मुफ्त में माल लुटा दिया। बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के खिलाफ वाम दलों का हल्ला बोल, अगले हफ्ते देश भर में करेंगे आंदोलन। शिवलिंग की जगह सील करने के आदेश पर बोले अवैसी, यह बाबरी के चैप्टर का दोहराव, मस्जिद थी और रहेगी। हर घर जल योजना के तहत बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब पंजाब हिमाचल, इस साल मिलेगी सफलता। श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश का नंबर, दिवालिया होने का संकट गहराया, बस 5 महीने का खजाना बचा। अब स्मार्टफोन ऐप बताएगी कहां पनप रहे हैं मच्छर, मलेरिया डेंगू जैसे बीमारियों से मिलेगा छुटकारा। चीन के खुफिया प्लान का खुलासा, गुआम और ताइवान में अमेरिकी सैन्य अड्डे को तबाह करने की तैयारी में ड्रैगन, पीएलए कर रही प्रैक्टिस। महंगाई अभी रहेगी, आरबीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद कीमतों पर काबू रखना नामुमकिन। पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी, अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार को सौंपी जिम्मेदारी। महंगाई का एक और झटका, दिल्ली में 2 रुपए महंगी हुई सीएनजी गैस, 2 महीने में 12वीं बार बढ़े दाम। केंद्र की जन भागीदारी मुहिम की जल्द होगी शुरुआत, देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य। शीर्ष वैज्ञानिक का दावा, mRNA वैक्सीन के साथ भारत में कोरोना के मामलों में आएगी और कमी। श्रीलंका के पास केवल 1 दिन का पेट्रोल, गैस खरीद के लिए नहीं जुटा पा रहे पैसे, पीएम ने लोगों से कहा चुनौतियों का सामना करने के लिए रहें तैयार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं के दाम में आया उछाल, भारत के निर्यात प्रतिबंध के बाद मची हलचल। कोर्बेवैक्स वैक्सीन की कीमतों में भारी कटौती, बच्चों के टीकाकरण को मिलेगी रफ्तार। देश में 5.5 करोड़ लोग केवल बीमारियों पर होने वाले खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के साथ ही लिख दी गई थी टिकैत ब्रदर्स की सियासी ताकत को खत्म करने की स्क्रिप्ट, अब वेस्ट यूपी में बदलेगी खाप सियासत। उड़ीसा सरकार ने शिक्षकों को दिए निर्देश, बच्चों से पता करे स्कूल ना आने का कारण। एसबीआई कस्टमर्स ध्यान दे, महंगा हो जाएगा ईएमआई, बैंक ने ब्याज दरों में किया 0.10% का इजाफा।
चिंतन शिविर से निकला युवा कार्ड कर सकता है गहलोत समर्थक मंत्रियों की छुट्टी। सचिन पायलट को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर निशाना। बोली बीजेपी को सौंप देनी चाहिए मस्जिदों की लिस्ट जिन्हें वो लेना चाहे। बॉर्डर पर चीन की नई चाल, अरुणाचल में भारतीय सीमा के पास ड्रैगन तेजी से कर रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। दिल्ली के स्कूलों को सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल घटाने का निर्देश। प्लास्टिक के बर्तन की जगह स्टील या शीशे का करें इस्तेमाल। उदयपुर चिंतन शिविर, गांधी परिवार के पास रहेगी पार्टी की कमान, अकेले करेगी बीजेपी से दो हाथ। देश में जल्द ही खुलेंगे विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस, इससे जुड़े रेगुलेशन तैयार करने का काम अंतिम चरण में। पाकिस्तान की 80% जमीन शुष्क, संयुक्त राष्ट्र ने मुल्क को 23 सूखाग्रस्त देशों में किया शामिल। मान सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें, पंजाब सरकार के खिलाफ राज्य स्तरीय मुहिम चलाएगी कांग्रेस। बुजुर्गों के हौसले को निजी क्षेत्र देगा उड़ान, केंद्र की पहल के बाद नौकरी देने के लिए आगे आए उद्योग। न्यू एक्सपोर्ट बैन के बचाव में आया चीन, G7 देशों से कहा भारत को दोष देने से ग्लोबल फूड शॉर्टेज का समाधान नहीं होगा। मौसम अपडेट, गर्मी का रिकॉर्ड टूटते ही भारत के कई हिस्से में पहुंचा मानसून, कई राज्यों में तापमान गिरा, गर्मी से मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। हवाई सफर होगा और महंगा, जेट फ्यूल की कीमतें 5% बढ़ी, कीमतों में लगातार 10वीं बढ़ोतरी। जी हाँ, हवाई सफर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। जेट फ्यूल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जेट फ्यूल की कीमतों में 5% प्रति किलो लीटर की बढ़ोतरी की है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जेट फ्यूल की कीमतों में 6,188 रुपए प्रति किलो लीटर की बढ़ोतरी की है। एटीएफ कीमतों में लगातार 10वीं बढ़ोतरी है। नई दर 31 मई 2022 तक लागू रहेगी। जेट फ्यूल के भाव में बढ़ोतरी से हवाई सफर महंगा हो सकता है। किसी एयरलाइन की परिचालन लागत में विमान ईंधन की लगभग 40% हिस्सेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के ऊंचे भाव के चलते इस साल एटीएफ की कीमतों में 10वीं बढ़ोतरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसी फ्रिज की तरफ गाड़ियों के टायर की होगी रेटिंग, सरकार ला रही है नया नियम। जी हाँ, अब एसी फ्रिज की तरह आपके गाड़ी के टायर्स की भी रेटिंग होगी। सरकार जल्द ही गाड़ियों के टायर्स के लिए स्टार रेटिंग लागू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पावर रेटिंग की तर्ज पर टायरों के लिए स्टार रेटिंग लाएगी। 5 स्टार रेटिंग टायर्स में फ्यूल एफिशिएंसी का फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में टायर की क्वालिटी के लिए BIS नियम लागू होता है। स्टार रेटिंग के बाद घटिया टायर्स के इंपोर्ट पर पाबंदी की योजना है। गाड़ी में 5 स्टार रेटिंग टायर्स लगाने पर फ्यूल एफिशिएंसी 5 से 10% तक बढ़ सकती है, यानी बेहतर स्टार रेटिंग से 10% तेल की बचत होगी। सरकार के इस एक कदम के जरिए घटिया टायर्स के इंपोर्ट पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके अलावा सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बूस्ट मिलेगा। इससे घरेलू कंपनियां बेहतर टायर का निर्माण कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के खिलाफ वाम दलों का हल्ला बोल, अगले हफ्ते देश भर में करेंगे आंदोलन। जी हाँ, लंबे समय से जारी लगातार बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी को लेकर देश भर में प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। अब वाम दलों ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के विरोध में अगले हफ्ते 25 मई से 31 मई तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का आह्वान किया है। वाम दलों ने जारी एक संयुक्त बयान में देश भर में अपनी इकाइयों को महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन का निर्देश दिया है। वाम दलों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बेतहाशा महंगाई से लोगों पर अभूतपूर्व बोझ बढ़ रहा है। करोड़ों लोग इससे परेशान हैं और गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 70%, सब्जी के दाम में 20% और खाना पकाने के तेल में 23%, अनाज के मूल्य में 8% की वृद्धि हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंदिर परिसर में लगेगी भगवान राम के वनवासी जीवन से जुड़े अहम किरदारों की मूर्तियां, श्रद्धालुओं के लिए बनेंगे सुविधा केंद्र। जी हां, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई। इस दौरान जन्मभूमि पर चल रहे राम मंदिर निर्माण के कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया गया। साथ ही आने वाले समय में मंदिर निर्माण की दशा दिशा को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उस पर भी गहन चर्चा की गई। इस दौरान सभी ट्रस्टी के बीच रामायण काल में भगवान राम के साथ वनवासी जीवन के दौरान घटित हुई घटनाओं में साक्षी रहे किरदारों को जन्मभूमि परिसर में दिखाए जाने पर सहमति बन गई। 70 एकड़ जन्मभूमि परिसर में मौजूद मंदिरों में इन सभी किरदारों की मूर्तियों को विराजित किया जाएगा। साथ ही सड़क मार्ग और रेल मार्ग से अयोध्या धाम में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र का निर्माण कराया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के किसी भी वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है ओमिक्रॉन को मात दे चुके लोग, स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा चुके कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हुई रिसर्च में एक अच्छी खबर सामने आई है। स्टडी में पाया गया है कि जिन रोगियों को वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है उनमें बूस्टर शॉट की तुलना में ओमिक्रॉन संक्रमण से अच्छी इम्यूनिटी उत्पन्न हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो जिन लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है और बाद में उन्हें ओमिक्रॉन संक्रमण हुआ है तो उन्हें शायद किसी अन्य वेरिएंट से लड़ने के लिए बूस्टर शॉट की जरूरत न पड़े, यानी ओमिक्रॉन संक्रमण से ही संभवतः उनकी इम्यूनिटी मजबूत हुई है। यह डेटा ऐसे समय में सामने आया है जब ओमिक्रॉन दुनिया भर में फैल रहा है। स्टडी का डेटा इस ओर इशारा करता है कि लोगों को एक ओमिक्रॉन एडॉप्टेड बूस्टर शॉट दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के लिए बना बूस्टर शॉट ओरिजिनल वैक्सीन के साथ बने कई टीकों की तुलना में अधिक फायदेमंद हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली के स्कूलों को सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल घटाने का निर्देश, प्लास्टिक के बर्तन की जगह स्टील या शीशे का करें इस्तेमाल। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से हटाने की अपनी योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी के विद्यालयों को अपने परिसरों में पुनः उपयोग में आने वाले बर्तनों को रखने के लिए एक अलग कमरा तैयार करने का आदेश दिया है। इस आदेश से कुछ दिनों पहले सरकार ने घोषणा की थी कि उसने 1 जून से दिल्ली सचिवालय से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। शिक्षा निदेशालय ने विद्यालयों को भेजे पत्र में कहा है कि उन्हें प्लास्टिक के बर्तनों के स्थान पर स्टील या शीशे के या अन्य प्रकार के बर्तन लाने और उन्हें एक पृथक भंडार कक्ष में रखने की जरूरत है। बर्तन भंडार कक्ष जल्द स्कूलों में बनाए जाएंगे। दिल्ली में जून से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का निर्णय लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोर्बेवैक्स वैक्सीन की कीमतों में भारी कटौती, बच्चों के टीकाकरण को मिलेगी रफ्तार। कोरोना रोधी वैक्सीन कोर्बेवैक्स की कीमतों में भारी कटौती की गई है। वैक्सीन की कीमत को घटाकर 250 रुपए कर दिया गया है। कोरोना रोधी इस वैक्सीन की कीमत पहले 840 रुपए निर्धारित की गई थी, जिसे अब घटा दिया गया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उपयोगकर्ता को इस टीके के लिए 400 रुपए अदा करने होंगे। इसमें टैक्स और वैक्सीन लगाने की फीस शामिल होगी। बताया जा रहा है कि बीते अप्रैल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना के खिलाफ कोर्बेवैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। मौजूदा वक्त में कोर्बेवैक्स वैक्सीन 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को दी जा रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।